बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ फुरकान अहमद। आज इंशाल्लाह यूनिट नंबर 5 का जो है हमारा दूसरा लेक्चर होगा। तो दूसरे लेक्चर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, उसे हम डिनोट करते हैं ओमेगा के साथ, और उसका डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज आ रहा होता है, उस चेंज को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और उसका यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकेंड। रेडियन पर सेकेंड। मैथमेटिकली उसे कैसे लिखते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू, ये जो है हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिवाइडेड बाय टाइम। अब इस टाइम को अगर हम लोग बहुत छोटा कर ले, इतना छोटा कर ले कि वो अप्रोच जीरो टू अप्रोच कर ले, फिर ये क्या हो जाएगा, इसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और उसे हम मैथमेटिकली किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट टी अप्रोचेस टू जीरो डेल टी अपॉन डेल टी, डेल थीटा अपॉन डेल टी। इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। इस सूरत में ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा जब टी की वैल्यू बहुत स्मॉल हो जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी क्लियर होगी। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग अल्फा के टर्म की तरह उससे डिनोट करते हैं। ठीक है, इसी से हम लोग उसको लिखते हैं। उसका डेफिनेशन क्या होगा, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी है। उसका यूनिट क्या बनेगा, इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। उसे मैथमेटिकली हम कैसे लिखते हैं, ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय टी एफ माइनस टी आई। ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई को हम कैसे लिखते हैं, डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। ठीक है, अब ये टी अगर जीरो को अप्रोच कर ले, हेज इट इज यहाँ पे जैसे हम लोगों ने कहा था, तो ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, और इसे हम क्या कहेंगे, इट विल बी कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, उसे हम मैथमेटिकली इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किस चीज की इक्वल है, लिमिट टी जब जीरो को अप्रोच कर देगा, ओमेगा अपॉन डेल टी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन इज, इसकी डायमेंशन क्या बनेगी, इसमें मास किलोग्राम नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। एल जो है, एल की वैल्यू लेंथ वगैरह डिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं है तो ये भी जीरो हो जाएगा, और टी की वैल्यू जो है पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट में, तो टी की वैल्यू है, तो टी की वैल्यू जब पर सेकंड में है तो -2 हो जाएगा। इसका डायमेंशन या फिर एमएलटी फॉर्म इस सूरत में बन जाएगा। अब हम इन तीनों को वो कर लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम लोग थोड़ा सा मामूली सा एक टेबुलर फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है, ये तीन चीजें हैं। ठीक है, लीनियर फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट का क्या था, एस, और उसका जो है दूसरा जो एंगुलर फॉर्म था वो क्या था, थीटा। ठीक है, इसी तरीके से वेलोसिटी का v, और इसका जो एंगुलर फॉर्म बनेगा ओमेगा, एक्सेलरेशन का जो है a बनेगा, और एंगुलर फॉर्म जो है वो अल्फा की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, इसी वीडियो के आखिर में इंशाल्लाह मैं इन तीनों का एक इमेज भी दे दूंगा, उस इमेज को भी गौर से देख लें, इंशाल्लाह इसमें से बहुत सारी चीज़ें उस तस्वीर से भी क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इंशाल्लाह इतना ही, हम लोग आगे लेक्चर में फिर इनके आपस में रिलेशंस देखेंगे।